हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, बिटवीन ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी रेंज के बीच की वैल्यू जो है वो चाहिए हो। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द बिटवीन ऑपरेटर्स सेलेक्ट वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। द वैल्यू कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट। तो जो वैल्यूज हैं ये नंबर, टेक्स्ट और डेट हो सकती हैं। अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम वो आएगा जिसके लिए हमें अपनी रेंज जो है वो डिफाइन करनी है। बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 में जो है अपनी रेंज डिफाइन करेंगे, किस रेंज के बीच का डाटा जो हमें सिलेक्ट करना है। और बिटवीन एंड जो है ये कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी और नेम नाम की दो फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनके लिए आईडी 2 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करती हो। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी बिटवीन 2 एंड 4। तो ये मुझे आउटपुट में 3 रिकॉर्ड देगी, जिसके लिए आईडी 2 है और जिसके लिए आईडी 3 है और जिसके लिए आईडी 4 है। तो मतलब जो भी हम यहाँ रेंज डिफाइन करेंगे 2 और 4, तो ये उसके लिए भी जो है रिकॉर्ड हमें देगी। और अगर मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड ना सेलेक्ट करने हो जिनके लिए आईडी जो है 2 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करती हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी नॉट बिटवीन 2 एंड 4। तो ये मुझे ओनली 2 रिकॉर्ड शो करेगी अब, जिसके लिए आईडी 1 और जिसके लिए आईडी 5 होगा। तो बिटवीन ऑपरेटर में मीन्स हम जो भी यहाँ रेंज डिफाइन करते हैं दो, तो ये वो रिकॉर्ड भी हमें यहाँ पे शो करेगी। बट नॉट बिटवीन में ये हमें वो रिकॉर्ड नहीं देगी और उसकी बीच की रेंज की वैल्यू जो है वो भी नहीं देगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हम बिटवीन ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं और कैसे हमें जो है ये आउटपुट शो करेगा। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा, सेकंड है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, थर्ड है पीजी कैटलॉग स्कीमा, फोर्थ है पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास डिफरेंट टेबल एग्जिस्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय टेबल से हम समझते हैं कि कैसे हम बिटवीन ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल में डाटा चेक करते हैं किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट से मैं ये चेक कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड फील्ड हैं, जैसे आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस टेबल के लिए कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए हो। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए जिनकी आईडी जो है 3 और 10 के बीच में जो है एग्जिस्ट करती हो, मुझे ओनली वो रिकॉर्ड चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ बिटवीन ऑपरेटर से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय वेयर आईडी बिटवीन 3 एंड 10, और इसको मैं सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो इसने इस क्वेरी ने मुझे वही रिकॉर्ड दिए जिनकी आईडी जो है 3 और 10 के बीच में एग्जिस्ट करती है, और इसने वो रिकॉर्ड भी दिए जिनकी आईडी जो है 3 और 10 है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसने सभी वो रिकॉर्ड दिए जिनकी आईडी जो है 3 और 10 के बीच में एग्जिस्ट करती है और जिनकी आईडी 10 है और 3 है। तो ऐसे जो है हम बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से जो है एक सिलेक्टेड रेंज का डाटा जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे इस रेंज का डाटा ना चाहिए हो, तो मैं इसके लिए सिंपल यहाँ पे लगा दूंगा नोट। तो नोट ऑपरेटर क्या कर देगा, यहाँ नोट बिटवीन ऑपरेटर जो इस रेंज का डाटा है 3 और 10 के बीच का डाटा है वो हमें नहीं देगा। जैसे यहाँ पे इसने मुझे दिया आईडी 1 के लिए रिकॉर्ड दिया, 2 के लिए दिया, 3 से लेके 10 के बीच का डाटा जो है इसने मुझे यहाँ पे नहीं दिया, फिर इसने दिया मुझे 11 के लिए।
ऐसे ही ID 12 के लिए ऐसे दे दिया। ऐसे जो है अगर मान लीजिए मुझे किसी सिलेक्टेड रेंज का डाटा चाहिए तो मैं सिंपल वहाँ पे लगा दूंगा बिटवीन ऑपरेटर, और अगर मुझे उस रेंज का डाटा नहीं चाहिए तो मैं लगा दूंगा नॉट बिटवीन ऑपरेटर। कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से हम बिटवीन ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे इस टेबल के लिए वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनकी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट जो है 9 जून 2018 से लेके 12 जून 2018 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा डाटा, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर ज्वाइनिंग डेट बिटवीन 2018 जून 9 जून 2018 से लेके 12 जून 2018 के बीच में जो है एग्जिस्ट करती हो। और जब भी हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हम अपनी रेंज जो है डेट और टेक्स्ट में यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो डेट हमें सिंगल कोड में यहाँ पे डिफाइन करनी है, अदरवाइज जो है ये हमें एरर शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोड्स में अपनी डेट डिफाइन की और इसको सिलेक्ट करके रन किया, तो मेरे पास इस टेबल में टोटल ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं जिनकी ज्वाइनिंग डेट जो है 9 जून 2018 से लेके 12 जून 2018 के बीच में एग्जिस्ट करती है। जैसे इस रिकॉर्ड के लिए ज्वाइनिंग डेट जो है 9 जून 2018 है, इसके लिए 10 जून 2018 है और इसके लिए 11 जून 2018 है। बट यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग डेट जो है 12 जून 2018 हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस डेट के लिए कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला। और अगर मान लीजिए मुझे इस रेंज का डाटा नहीं चाहिए हो तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है नोट ऑपरेटर यूज करूंगा और इसको रन करूंगा, तो ये मुझे क्या रिकॉर्ड शो करेगी, ये रिकॉर्ड वो शो करेगी जिसकी रेंज जो है इस डेट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। तो ऐसे जो है हम बिटवीन ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं कोई भी अपनी सिलेक्टेड रेंज के बीच का डाटा सिलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।